एक बड़ी उम्र के आदमी की बाहों में सोने का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। मुझे बड़ी उम्र के लोग, खास तौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग बहुत पसंद हैं। जब भी मैं उन्हें दूर से देखता हूं तो दिल करता है कि मैं उन्हें अपने गले से लगा लूं और उनके साथ पूरी रात सुकून से गुजारूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारिस है, उम्र 20 साल और मेरा ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से कस्बे से है। बचपन से ही मेरी तबीयत कुछ मुख्तलिफ सी थी। मैं हमेशा अपने से बड़ी उम्र के मर्दों की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस करता था, खास तौर पर वो मर्द जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो। उनकी सादगी, उनका पुरसुकून अंदाज, चेहरे पर झलकती पुख्तगी और बालों में हल्की सी सफ़ेदी, ये सब चीज़ें मुझे बेहद मुतासिर करती थीं। जब भी मैं किसी ऐसे शख्स को देखता, दिल में एक अनजानी सी खुशी जाग उठती। कभी सोचता कि काश मैं उनके करीब जा सकूं, उनसे बात कर सकूं या बस उनके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। मगर ये सब ख्यालात तक महदूद था, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला था और अंदर ही अंदर डरता भी था कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझे। वक्त गुजरता गया और ये एहसासात मेरे अंदर मजबूत होते गए। मैंने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, बस अपने ही ख्यालों में खोया रहता। फिर एक वक्त आया जब मैं मजीद पढ़ाई के लिए लाहौर आ गया। यहाँ आकर मैं एक छोटे से कमरे में अकेला रहने लगा। ये पहली बार था जब मुझे मुकम्मल आज़ादी मिली थी। अकेलेपन ने मेरे अंदर के जज्बात को और भी वाज़ेह कर दिया। मैं अक्सर रात को सोचता कि क्या मुझे भी कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकूं। इसी दौरान मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया, मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन किए और लोगों से बातचीत शुरू की। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इब्तिदा में मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर जब बातचीत आगे बढ़ी तो मालूम हुआ उनका नाम सलमान अहमद है। उम्र तकरीबन 55 साल और वो एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। उनकी बात करने का अंदाज बहुत नर्म और मुहज़्ज़ब था, जिसने मुझे फ़ौरन मुतासिर किया। हमारी बातें रोज़ाना होने लगीं। वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, क्यों ना हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखें। मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर हिम्मत करके मान गया। जब वीडियो कॉल हुई तो मैंने पहली बार उन्हें देखा। वो वाकई वैसे ही थे जैसे मैं हमेशा सोचता था। लंबा कद, मजबूत जिस्म, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और बालों में सफ़ेदी की झलक। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो बहुत कुछ समझते हों। मैं थोड़ा घबरा गया, मगर वो मुसलसल मुस्कुराकर बात करते रहे, जिससे मुझे सुकून मिला। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। ये सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ खौफ भी। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। हमने तय किया कि वो शाम को मेरे कमरे पर आएंगे। शाम के वक्त मैं बाहर गली में उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने मुड़कर देखा, वही शख्स था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और निहायत गर्मजोशी से मिले। हम कमरे में गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे। ये सुनकर मुझे काफ़ी सुकून मिला। हम बैठ गए और ज़िंदगी, ख्वाबों और एहसासात के बारे में बात करने लगे। वक्त का पता ही न चला। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं किसी अपने के साथ हूं। पहली बार मुझे लगा कि यह सिर्फ कशिश नहीं, बल्कि एक गहरा जज्बाती ताल्लुक है। वो रात खामोशी और सादगी में गुजर गई, मगर उसके असरात मेरे दिल में बहुत गहरे नक्श छोड़ गए। उसके बाद हमारी बातें और भी बढ़ गईं। मैं अब उनसे नहीं झिझकता था। वो मुझे समझते थे, मेरी बात सुनते थे और अपने तजुर्बात शेयर करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि वो दोबारा मिलना चाहते हैं। इस बार मेरे दिल में खौफ नहीं, बल्कि बेचैनी थी। हमने अगले हफ्ते का प्लान बनाया, मगर हालात बदल गए। शहर में बीमारी फैलने लगी और फिर लॉकडाउन हो गया। मुझे मजबूरन वापस गांव जाना पड़ा। उस दिन जब मैं शहर छोड़ रहा था, दिल बहुत भारी था। हम फ़ोन पर बात करते रहे, मगर फासले बढ़ते गए। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए और मैं घर की ज़िंदगी में उलझ गया। वक्त के साथ हमारी बातें कम होती गईं, मगर उनकी याद कभी कम न हुई। आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और साथ एक उदासी भी, क्योंकि कुछ कहानियां मुकम्मल होने से पहले ही वक्त की धुन में कहीं खो जाती हैं। गांव वापस आने के बाद जिंदगी फिर अपनी पुरानी रफ्तार में आ गई।
मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। रात को जब सब सो जाते तो मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर उन्हीं यादों में खो जाता। कभी मुस्कुरा देता, कभी आंखें नम हो जाती। फिर एक रात मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या हर कहानी का मुकम्मल होना जरूरी है? शायद नहीं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें बदलने के लिए आते हैं, हमें समझाने के लिए, हमें खुद से मिलवाने के लिए। सलमान अहमद भी शायद मेरी जिंदगी में इसीलिए आए थे। आज वो मेरे साथ नहीं, मगर उनकी याद, उनकी बातें और वो सुकून आज भी मेरे दिल के किसी कोने में जिंदा है और शायद हमेशा रहेगा।